यूट्यूब चैनल दैट इज रेड बूस्टर एकेडमी चैनल। और स्टूडेंट्स, आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है? होप सबको हम जो भी वीडियोस बना के दे रहे हैं आप सबको अच्छी तरह से सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है फैक्टराइजेशन। ये जो चैप्टर है ये है स्टैंडर्ड 9 के लेवल में भी आता है, स्टैंडर्ड 10 के भी उसमें भी आता है और स्टैंडर्ड 8 के में भी थोड़ा उसका पार्ट रह जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। तो एग्जैक्टली व्हाट इज ए फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन में कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कैसे फैक्टराइज करते हैं हुआ, और उसके साथ फैक्टराइजेशन के कुछ मेथड्स हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स इन विच यू कैन फैक्टराइज ए नंबर। तो फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड हैं। आज हम आपको दो मेथड पढ़ाने जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड है बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स को निकाल के हम कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे। और सेकेंड मेथड जो है ग्रुपिंग मेथड। आज हम दो मेथड पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको मिडिल टर्म जो स्प्लिटिंग करते हैं वो मेथड समझाएंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन का बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स निकाल के हम कैसे फैक्टराइजेशन करें। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं फैक्टराइजेशन इज नथिंग बट द रिवर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। फैक्टराइजेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का सिर्फ रिवर्स है। इट इज जस्ट अ प्रोसेस व्हिच इज द रिवर्स ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन। हुआ। तो अब हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स को लेके हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन को करें। तो यहाँ पर मैंने आपको, यहाँ पर आप बोर्ड में देख सकते होंगे, मैं यहाँ पर दो एग्जांपल लिखा हूँ, दो क्वेश्चंस लिखा हूँ। 6a² - 3ax which is the first question and the second question is 8ab² + 12a²b. So with the help of this taking out common factors method we will evaluate this question. So first of come 6a² - 3ax. स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा वीडियो को, समझने में अगर प्रॉब्लम हुए तो वीडियोस को रिवाइंड कर दीजिएगा बीच बीच में, या फिर आप हमें ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6a² - 3ax। तो एज द मेथड सजेस्ट दैट वी हैव टू टेक आउट द कॉमन फैक्टर। हमें कॉमन फैक्टर, कॉमन में जो दोनों में समान हो उन फैक्टर्स को निकाल के लेके आके फैक्टराइजेशन करना है। तो स्टूडेंट्स देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 6a² और -3ax में in 6a² and in 3ax which are the common factor? आप इनमें से बताइए, इनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है। पहले ही आपको दिख गया होगा सबसे कॉमन फैक्टर जो फर्स्ट ऑफ ऑल है a। The common factor between 6a² and -3ax, the first factor is a। पहला फैक्टर हमें a मिल गया। सेकंड, हमें और एक फैक्टर देखना है जो इनमें से कॉमन है, जो है देखिए आप 6 और 3। यहाँ पर आप दो नंबर देख सकते होंगे, एक है 6 और एक 3। क्योंकि ना अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करूं तो भी रिजल्ट आएगा, और अगर मैं 3 को भी 3 से डिवाइड करूं तो भी एक परफेक्ट रिजल्ट आता है, परफेक्ट एक नंबर का वैल्यूज आता है। तो मैंने यहाँ इन दोनों में से 3a को कॉमन लिया। स्टूडेंट, मैं वापस से बता दे रहा हूँ, इन दोनों में सबसे फर्स्ट वेरिएबल मैंने देखा a कॉमन था तो मैंने a लिया। यहाँ पर a था, यहाँ पर a² है, तो ये स्क्वायर जो है ये बड़ा है ये छोटा है, तो मैं इनमें से कॉमन जो है a दोनों में कॉमन है तो मैंने a लिया, और एक नंबर लिया 3, जिसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो भी एक सेम रिजल्ट, तो भी एक रिजल्ट आएगा, एक परफेक्ट वैल्यू आएगा, और अगर मैं 3 को भी 3 से डिवाइड करूं तो भी एक परफेक्ट वैल्यू आएगा। तो हम इसे कॉमन लेके देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ उसको कॉमन लेने का सबसे बेस्ट एग्जांपल, 6a² को आप 3a से डिवाइड कर दीजिए। 6a² को 3a से डिवाइड कर दीजिए और -3ax को भी 3a से डिवाइड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर 3a को कॉमन लिया है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इन 6a² जो फर्स्ट नंबर है उसको हमने 3a से डिवाइड किया, और जो सेकेंड नंबर है उसको भी 3a से डिवाइड किया। अब हम इसे कंप्यूट करेंगे, इसे इवैल्यूएट करेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। तो 3a रिमेनिंग कांस्टेंट, यहाँ पर 3a कांस्टेंट रहा, यहाँ पर देखिए 3 और 6 कट जाएगा, क्या रहेगा यहाँ पर 2, a और a² कट के क्या रह जाएगा a, तो यहाँ रिजल्ट क्या आया 2a। स्टूडेंट समझ में आया? मैंने यहाँ 6a² को 3a से डिवाइड किया, आउट ऑफ विच फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिवाइडेड 6 थ्रू 3 को जब मैंने 6 से डिवाइड किया तो उसका रिजल्ट आया 2, और जब मैंने a को काट दिया, a² को और a को काट दिया तो उसका आंसर आया a। तो रिजल्ट कम्स 2a।
सेकेंड इन दिस केस 3a बचा x, तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया, तो रिजल्ट इज 3a होल मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस x। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने 6a स्क्वायर माइनस 3x को कैसे फैक्टराइज किया, बाय टेकिंग ए कॉमन फैक्टर दैट इज 3a। आफ्टर टेकिंग द कॉमन फैक्टर 3a, I have divided 3a in both the numbers, and after that we have evaluated, the answer is 3a is whole multiplied by 2a minus x. Next we will move towards the next question. 8ab square plus 12a square b, 8ab square plus 12a square b। तो out of this which is the common factor, हम लोग को पहले देखना है इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो आप देख सकते हो कि ए बी तो है ही है, ए बी तो कॉमन फैक्टर है ही है, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है। स्टूडेंट्स याद रखना, वो एलिमेंट जो आप यहाँ पर कॉमन फैक्टर ले रहे हैं वो दोनों में मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों से डिवाइड हो सकता है, तो 8 से भी हो सकता है, 12 से भी हो सकता है, 12 के में भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर 2 ले सकता हूँ या फिर 4 ले सकता हूँ। Either I can take 2 or 4 because we can divide 8 by 2, we can also divide 12 by 2, we can also divide 8 by 4 and we can also divide 12 by 4. Which will be the greatest number you will take here? आपको इन दोनों में से जो सबसे बड़ा नंबर होता है, which is the highest number, which is the greatest number, उसी को आपको यहाँ पर चूज करना है। तो out of 2 and 4 which is the greatest number? Obviously it's 4. तो we will take 4. समझ में आया? अब हम इसमें से कॉमन एलिमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। क्या था हमारा प्रोसीजर? 8ab स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4ab प्लस 2a स्क्वायर b, सॉरी 12a स्क्वायर b डिवाइडेड बाय 4ab। समझ में आया या नहीं समझ में आया? मैंने यहाँ पर 4ab कॉमन लिया और दोनों में 4ab को डिवाइड किया। यहाँ पर ab a कट गया, b भी कट गया, रिमेनिंग रहा यहाँ पर b, बिकॉज हियर इट वाज b स्क्वायर। यहाँ पर b स्क्वायर था, तो b स्क्वायर से जब b कट जाता है तो रिमेनिंग होता है b, एंड 4 से 8 कट गया तो और बचा 2, तो दिस कम्स 2b। समझ में आया? नेक्स्ट a स्क्वायर कट के क्या हो जाता है a, एंड b रिमेन्स, b बिकम्स 0, b वहां पर कैंसिल हो जाता है। अब 4 के टेबल में से 12 काट दिया तो 3, यहाँ पर क्या आंसर है 3a। तो दिस इज अ सॉल्यूशन, दिस इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस देखे, 2 क्वेश्चंस को हमने कैसे फैक्टराइज किया यूजिंग कॉमन फैक्टर, आप यहाँ पर समझ गए। अब हम पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स हमने 2 एग्जाम्पल देखे हैं, अब ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल होगा। दिस लास्ट एग्जाम्पल वी विल सी हाउ टू इवैल्यूएट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 4 होल मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3 होल मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई। तो अब हम इसे कैसे फैक्टराइज करें? तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें इस जो मेथड पढ़ रहे हैं वो है टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। हमें कॉमन फैक्टर को इनमें से निकालना है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इन दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या है? ऑब्वियसली x प्लस वाई, x प्लस वाई कॉमन फैक्टर है इसमें, तो मैंने x प्लस वाई को कॉमन फैक्टर यहाँ से ले लिया है। अच्छा स्टूडेंट देखिए 4 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता, ऐसा कोई भी नंबर है जो 4 से भी डिविजिबल हो सकता है, 3 के में भी आ सकता है, वैसा कोई नंबर नहीं है। तो हम लोग सिर्फ x प्लस वाई को ही लेंगे। तो अब हम x प्लस वाई को जब हम लेते हैं तो उसको हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। 4x प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस 3x प्लस वाई डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो मैंने यहाँ क्या किया, x प्लस वाई को कॉमन लिया और इन दोनों में डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, ये जो मैंने यहाँ पर x प्लस वाई डिवाइड किया है, यहाँ पर भी जो मैंने x प्लस वाई डिवाइड किया है, ये मैं फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ। आप जैसे जैसे धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते रहेंगे, यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू डिवाइड दिस x प्लस वाई। आपको ये x प्लस वाई को डिवाइड करने का नहीं पड़ेगा, आप इसे ओरली ही कर लेंगे, आप इसे ओरली मुंह में ही ये हो जाएगा। तो मैं बस आपको समझाने के लिए 2-3 एग्जांपल आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करके
सीख जाएंगे तब ये x प्लस वाई और डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही ओरली कर सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई सेम प्रोसीजर, यहाँ पर x प्लस वाई को हमने वहाँ पर डिवाइड करके यहाँ क्या बचा, रिमेनिंग क्या रहा, x प्लस वाई रहा, 4x प्लस वाई। इस केस में x प्लस वाई गॉट डिडक्टेड, नाउ द रिजल्ट इज x प्लस वाई माइनस 3। तो यहाँ भी रिजल्ट क्या आया, x प्लस वाई होल मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसे ही हम लोग कोई भी नंबर को, किसी भी इक्वेशंस को फैक्टराइज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारे सेकेंड मेथड में जो है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड वी विल लर्न हाउ टू फैक्टराइज ए नंबर। तो यहाँ पर लिखा गया है ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज द नेम सजेस्ट, एज द मेथड्स नेम सजेस्ट, इट इज द ग्रुपिंग मेथड। इनमें हमें इसको दो ग्रुप में डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिवाइडेड दिस टू ग्रुप। एक नंबर को मैंने कितने ग्रुप में डिवाइड किया है, टू ग्रुप में। द फर्स्ट ग्रुप इज ए बी प्लस बी सी एंड द सेकेंड ग्रुप इज ए एक्स प्लस सी एक्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आप ग्रुपिंग मेथड चूज करें और जब भी आप कोई नंबर्स को ग्रुप में कन्वर्ट करें, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि उन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स जरूर होने चाहिए। तो आपको यहाँ पर देखिए, मैंने दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक है ए बी प्लस बी सी और सेकेंड है ए एक्स प्लस सी एक्स। तो अब हमें देखना है इन दोनों नंबर में से कौन सा इनमें से कौन सा कॉमन एलिमेंट है। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है बी, तो रिमेनिंग क्या रहा, ए प्लस सी। तो देखिए, मैंने जब आपको कॉमन फैक्टर्स का बताया था, एग्जांपल बताया था, तो जब भी हम कुछ कॉमन लेते थे तो नीचे डिवाइड कर देते, बट यहाँ मैंने डिवाइड नहीं किया, क्यों नहीं, ओरली हो जाएगा। मैंने आपको कहा ना, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका ओरली हो जाएगा। तो मैंने जब बी ए बी से लिया तो रहा क्या, बी कट गया, रहा क्या, ए। वैसे ही सेम टू सेम इन केस ऑफ बी सी आई हैव टू बी, तो यहाँ से रहा क्या, बी कट गया तो बचा क्या, सी। मैंने इसमें से लिया था क्या, बी कट गया था, ए बचा, इसमें से बी कट गया, सी बचा। समझ में आया? तो नेक्स्ट इसमें से आपको कॉमन लेना है। हुआ? तो कॉमन मैंने यहाँ पर x लिया, तो रहा क्या बचा, a प्लस सी। क्या रहा, a प्लस सी। तो मैंने जब ax प्लस cx में से कॉमन लिया तो उसमें से कॉमन क्या रहा, x। तो मैंने जब x को निकाला तो रहा a प्लस सी। देखिए, जब आप ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर जो आउटपुट आया और यहाँ पर जो आउटपुट आया, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी आप इसको ग्रुपिंग का रिजल्ट आपको अच्छी तरह से मिलेगा। तो यही आपको दिमाग में लगाना है, यही आपको दिमाग में रखना है कि अगर हम जब भी यहाँ पर जो ग्रुपिंग करते हैं ना, मैंने जैसे कहा यहाँ अगर CX होता, पर CX और BC में C कॉमन रहता, बट रिजल्ट आपको ठीक से नहीं मिल पाता। तो इसीलिए जब आप धीरे से नेक्स्ट स्टेप में जाए तो ये याद रखिएगा, आफ्टर टेकिंग द कॉमन फैक्टर दिस बोथ नंबर्स इन दिस ब्रैकेट मस्ट बी इक्वल। इन दोनों में ये जो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा, इधर भी वही वैल्यू रहना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग उसको फैक्टराइज करते हैं, b प्लस एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय a प्लस सी। तो ये हो गया फैक्टराइज। तो यहाँ पर ये नंबर फैक्टराइज हो गया। कैसे हुआ देख पाए? पहले मैंने ग्रुपिंग किया, उसके बाद मैंने क्या किया, उनमें से कॉमन फैक्टर निकाला, उसके बाद मैंने क्या किया, उन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। समझ पाए? यहाँ कुछ नहीं है, मतलब दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। समझे? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ए बी स्क्वायर माइनस होल मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय b माइनस 1। स्टूडेंट, दिस इज ए बी स्क्वायर, नॉट ए बी होल स्क्वायर। ये ए बी होल स्क्वायर नहीं है, दिस इज ए बी स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ए बी स्क्वायर रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी सब सॉल्व हो गया था, मैंने बस उसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया, बट इट इज नॉट कम्प्लीटली सॉल्व। ये अभी तक कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है, तो अभी हमें इससे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। a माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय b, a माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय b, तो b इंटू a, ba माइनस b इंटू a क्या हो गया, ba हो गया, और b इंटू 1 क्या हो गया, b हो गया, और यहाँ पर ये 1 रह गया। समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन रह जाएगा, सॉरी दिस विल बिकम प्लस, सॉरी
ये प्लस हो जाएगा, -1 इंटू बी, तो ये जब ब्रैकेट ओवर हो जाता है ना तो ये प्लस हो जाएगा। समझ में आया, समझ में नहीं आया? यहाँ पर ये -1 था और यहाँ पर उसके पहले माइनस सिंबल था, तो जब उसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस जो होता है वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर बताइए ए बी स्क्वायर और माइनस बी ए में कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन ए बी स्क्वायर एंड बी ए? ऑब्वियसली दैट इज ए बी। दोनों में ए बी कॉमन है, इसमें भी ए बी कॉमन है, उसमें भी ए बी कॉमन है। तो अब इसमें से हम लोग कॉमन लेते हैं। ए बी स्क्वायर को अगर हम ए बी से डिवाइड करते हैं, ओरली करना स्टूडेंट्स, तो इसको क्या होगा आंसर? बी। क्या आंसर आया? बी। और यहाँ बी ए बी, स्टूडेंट्स बी ए और ए बी इज ऑलवेज कंस्टेंट, सॉरी इज ऑलवेज सेम। बी ए जो होता है ए बी वही होता है। मैं अगर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करूँ, यहाँ देखिए, अगर मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करूँ या 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 करूँ, द रिजल्ट विल बी 6। तो यहाँ पर ए बी बी ए एक ही होता है, तो ये जब कट जाता है तो ये बचता है 1। बी ए डिवाइडेड बाई ए बी कट के क्या होता है? 1। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें से तो कुछ कॉमन है नहीं, कुछ कॉमन है क्या? तो मैं यहाँ पर 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाता है b माइनस 1। तो देखिए ये और ये सेम रहा, 1 मैंने कॉमन लिया तो b माइनस 1 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू दिस वन। सो हियर द इक्वेशन फॉर्म्स ab plus 1 होल मल्टीप्लाइड बाय b माइनस 1। समझ में? तो अब यहाँ पर हमने इसको फैक्टराइज कैसे किया समझ में आ गया? तो होप आपको ये दो मेथड जो मैंने आपको बताया, ग्रुपिंग का और डायरेक्ट और जो था आपका जो कॉमन फैक्टर का, वो समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे ना, आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। उस क्वेश्चंस के बेसिस को लेके आपको आंसर्स को इवैल्यूएट करना है। हम क्वेश्चंस के साथ आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे, सो दैट इट विल बी इजी टू नो यू दैट विच क्वेश्चन यू हैव सॉल्व्ड इन द करेक्ट वे और नॉट। तो हम उसके साथ आंसर भी देंगे, फाइनल आंसर, नॉट इन द मिडिल आंसर। हम आपको फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे, तो जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने जो क्वेश्चन का आंसर किया है वो ठीक है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, होप आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। अगर ये वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और इस वीडियोस को शेयर कीजिए। मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी कहा था कि अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आप शेयर कीजिए, क्योंकि ना देखिए आपका ये छोटा सा हेल्प, क्योंकि अभी आप सब जानते हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन बहुत सारे के सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस अभी फिलहाल बंद हैं, ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्लोज। तो अभी अगर आप इस वीडियोस को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स को, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि वो जो स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता होगा तो वो ये वीडियोस देख के इजीली समझ पाए। सारे स्कूल के टीचर्स जो हैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ गैप रह जाता है। हम भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करें, हमारी तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हम भी एक वीडियोस में आपको होल चैप्टर को सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा पाते। मैंने तो सिर्फ आपको अभी 5 एग्जांपल्स दिए, बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स दिया गया है, बट इन ए वन वीडियो वी कैन नॉट कंप्लीट ऑल द एग्जांपल्स। तो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज द वीडियो विल बी लॉन्ग। तो जब वीडियोस बड़ा हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम आपको बोला जाता है कि आप इस वीडियोस को जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपको फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिलेगा कि आपको वो भी घर में बैठे आराम से इजीली कंसेप्ट को क्लियर हो जाए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स।